हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों से लास्ट रीडिंग में ही प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आपके लिए इस टॉपिक पर रीडिंग लेने वाली हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी सीक्रेटिव हिडन चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि आपसे छुपी हुई हैं। अभी आपके एनिमीज के बारे में भी हो सकती है, आपकी किसी जान पहचान वाले ऐसे पर्सन के बारे में भी हो सकती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या हिडन सीक्रेट्स हैं उन लोगों के। तो वो आप जैसी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे उसी तरीके से लेना, बट ज्यादातर यहाँ पर उन्हीं लोगों की एनर्जी आने वाली है जो आपके हेटर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये सच्चाई ना पहुंचे। ऐसे कोई सीक्रेट्स जो है यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं आज की रीडिंग में। एंड इससे पहले कि यहाँ पर रीडिंग हम स्टार्ट करें, हमेशा की तरह, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज्यादा हैवी हैं, तो हमें पहले क्लेंजिंग करना होगा, ओके। एंड देन उसके बाद हम रीडिंग को शुरू करेंगे, ओके। सो पेशेंस बना के रखना है हमेशा की तरह। ये विजुअलाइज करना है आप लोगों को कि ये जो स्मोक आप तक पहुंच रहा है, ये जो स्मज आप तक पहुंच रहा है, ये आपको हील कर रहा है, आपके ऑरा को क्लेंस कर रहा है, ओके। सो जितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास मौजूद है वो सारी रिमूव हो, और ज्यादा पॉजिटिविटी से आपका जो ऑरा है वो भर जाए। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रास्ते में वो सारे रिमूव हो, और अगर कोई और आपको इविल आई सेंड कर रहा है, आपके लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है किसी भी तरीके से, कोई भी मैनिपुलेशन आपकी तरफ भेजा जा रहा है, इल्यूजन भेजा जा रहा है, तो वो सारी चीजें लौटकर वहीं पर जाए जहां से वो भेजी गई हो, ओके। सो क्लेम दी एनर्जीज एंड दी, ये स्मोक को भी आपको ऑब्जर्व करना है, ओके। देखिए आज ना रीडिंग मैंने शुरू भी नहीं करी, उससे पहले ही मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि है कुछ कुछ है जो मुझे यहाँ पर काफी चैलेंजिंग लग रहा है, ठीक है। ये रीडिंग शुरू होने से पहले ही एनर्जीज महसूस हो गई है कि मुझे बोलने में यू you नो know, तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लगे, ओके। सो बी पेशेंट विद मी। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ऐसी क्या हिडन चीजें हैं, ऐसे कौन से हिडन सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स को जानना जरूरी है। थंडरस्टॉर्म, वैसे मुझे पता है ये क्यों आया है, बट फिर भी और भी कार्ड्स निकालूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए इस वक्त मेरे व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं, जो उनके आसपास जो मैनिपुलेटिव लोग हैं, वो उनसे क्या छुपा रहे हैं, क्या सीक्रेट्स हैं जो उनसे छुपा रहे हैं। क्लोज द डोर। प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या है जो उन्हें जानना जरूरी है, प्लीज बताएं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताएं मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या जानना जरूरी है जो हिडन है। विडो, एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं, प्लीज बताएं। द मून, दो कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर, द मून एंड दी ओपन डोर, ओके। मून का कार्ड अपने आप में ही दिखा रहा है कि हाँ कुछ हिडन है, इट्स अ कंफर्मेशन। और ये 11 नंबर का कार्ड है, मास्टर नंबर 11 और 22 यहाँ पर मौजूद है, एंड अगेन मास्टर नंबर 5 यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आज की रीडिंग बहुत पावरफुल है गाइस, मैंने इंटेंसिटी को पहले ही महसूस कर लिया था कि ये मून का कार्ड ही दिखा रहा है कि हाँ चीजें आपके सामने ना आए उसकी पूरी कोशिश करी जा रही है, कि आपको ये सच कभी पता ना चले। या स्नेक्स, या देखिए ये एनर्जीज डोंट लाई, एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलती। चेस, ये देखिए ये कार्ड्स यहाँ पर खुद ब खुद बता रहे हैं कि एक सीधे साधे इंसान जो कि एक बहुत प्योर सोल है, ब्राह्मण की ऊंचाई है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे इंसान के बारे में कुछ मैनिपुलेशन किया गया है, झूठ बोला गया है, यू नो आपके लिए कुछ ना कुछ
प्लानिंग प्लॉटिंग्स करी गई है पास्ट में, सीक्रेट चीजें जो कि आपसे छुपी हुई हैं, बट बहुत जल्द वो चीजें एक्सपोज होंगी और आपको विन विन आउटकम मिलेगा, ये भी यहाँ पर आ चुका है। मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता और ज्यादा इसको, ये रीडिंग मुझे लगा लॉन्ग जाने वाली है, बट सब कुछ आपके सामने है गाइस। सबसे पहला कार्ड आया है नंबर 35। सबसे पहले नंबर 35 आप लोग में से किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 8 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहली चीज तो ये कि जो भी आपके खिलाफ किया गया है किसी एक इंसान के द्वारा या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, जो भी आप पर अटैक्स किए गए हैं या किसी भी तरीके से आपको टारगेट किया गया है, देखिए मुझे बोलने से रोका जा रहा है, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये चीजें सारी की सारी बैकफायर हो चुकी हैं और आपके जो भी एनिमीज हैं, आपके जो भी हेटर्स हैं, सबसे पहले तो उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म या कोई बहुत बड़ी वार्निंग उनको ऑलरेडी मिल चुकी है या मिलने वाली है। ये एनर्जी वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, मेजर प्रॉब्लम्स ऐसी उनकी लाइफ में चल रही है जिनसे इस वक्त वो डील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते कि आपको कभी पता चले, तो ये चीजें एक तो आपसे छुपी हुई है, या फिर दूसरा सिनेरियो जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है वो ये कि कोई ऐसी तैयारी कर रहा है कि आपके जीवन में ये थंडरस्टॉर्म आए और आप टूट जाएं, आप बिखर जाएं। ठीक है, ये चीजें आपसे हिडन इसलिए है क्योंकि ये आपके पीठ पीछे हो रही है। मे बी ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर कोई प्लानिंग प्लॉटिंग आप लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। नंबर 45 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 9 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके खिलाफ कोई ना कोई मेजर प्लानिंग्स चल रही हैं जो आपसे आप अभी नहीं देख पा रहे हो ये चीजें। और ये प्लानिंग किसके बारे में है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो ये ब्लॉक करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपके लिए दरवाजा कभी भी खुले, बट उनको ये नहीं पता इट्स ऑलरेडी ओपन, इट्स ऑलरेडी ओपन, यहाँ पे आ चुका है सब कुछ। बट यहाँ पर पूरा जोर लगाया जा रहा है कि ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं इसमें कोई ना कोई अड़ंगा लगाया जाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी जाए, बट नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके खिलाफ काफी सारी गॉसिपिंग भी हो रही है। मुझे यहाँ पर हैक्सिंग और कर्सिंग की भी एनर्जी आ रही है गाइस। कोई है जो आपकी अच्छी खासी जिंदगी को नजर लगा रहा है, कोई अच्छी खासी जिंदगी को आपके हैक्स कर रहा है, कर्स कर रहा है, शाप देना, बद्दुआ देना, ये सब चीजें कोई कर रहा है। और ये ज्यादातर कोई लेडी हो सकती है, फीमेल फिगर आपकी कोई, या तो ये कोई ऐसी लेडी है जो विडो है, या तो लिटरली ये औरत विधवा है। ठीक है, या फिर ये कोई बुजुर्ग लेडी है जिसके लाइफ में लव नहीं है। ठीक है, इसको कभी प्यार नहीं मिला किसी और से, ये अकेली है, लोनली वाली एनर्जी में ये लेडी है। लेकिन ये चाहती है कि ये खुद भी लोनली है, तो मतलब किसी और के जीवन में भी कुछ अच्छा ना हो, खास तौर पे मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में कुछ अच्छा ना हो, इसके लिए इसने बहुत झूठ बोले हैं, बहुत मैनिपुलेशन किया है। मे बी आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए भी ये सब चीजें सीनियर पर्सन ने करी है। मे बी ये घर की हेड हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, आंट हो सकती है, आपसे बड़ी उम्र में कोई आपकी सिस्टर इन लॉ वगैरह जो भी है, वॉट एवर। बट ये पर्सन ने पूरी कोशिश करी है आपके जीवन में ये सारी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करने की, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी खुद की अपॉर्चुनिटीज जो आप करियर में गोल्स में सेट कर चुके हो। एंड सबसे बड़ी बात की एक और चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है विद द मून एंड दी ब्राह्मण, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पास जो स्टार पावर्स हैं, आपके अंदर की जो डिविनिटी है, जो प्योरिटी आपके अंदर है, जो आप एक दिव्यता अपने अंदर आप समाये हुए हो, वो भी छुपाने की बहुत कोशिश करी गई है इस पर्सन के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। मे बी 2 से 3 लोग मिले हुए भी हो सकते हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के सामने कभी ये ना सच ना आए कि आप एक ब्राह्मण सोल हैं, आप एक सच्चे सनातनी हैं, सच्चे धर्म के पाथ पर चलने वाले। मे बी आप एक मॉन्क हैं, आप एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। ठीक है, कुछ भी आप जो भी स्पिरिचुअल फील्ड में आप इस वक्त पर है ना, चाहे किसी भी तरीके से आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, अपनी जर्नी को फॉलो कर रहे हो, उसको भी कहीं ना कहीं वो सामने ना आए, लोग आपको देख करके आपको ये ना समझे कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो इसमें भी कुछ इल्यूजन्स आपके कैरेक्टर को लेके, बेसिकली आपकी इमेज को लेकर के काफी सारा इल्यूजन, काफी सारा कंफ्यूजन इन लोगों ने क्रिएट किया है। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि आपसे जेलेसी है, आपसे हेट्रेड है, आपसे नफरत की भावना है, ताकि आप जीत ना जाओ, आपको विक्ट्री ना मिले, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ना आए। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, मैंने ये सवाल पूछा भी नहीं था, बट डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि जो डोर ये लोगों ने आपके लिए क्लोज करने का पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश करी,
वो डोर डिवाइन खोलने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी है। उन्होंने आपको चुना है ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है। आप पर ब्लेसिंग्स का शावर होने वाला है, लिटरली डायरेक्टली हेवन से मैसेज आ रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि उन्होंने आपके लिए वो दरवाजे खोल दिए जिसे बंद रखने की पूरी पूरी कोशिश की गई। और मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि हो सकता है इसमें कोई नेगेटिव एनर्जीज का सहारा भी लिया गया हो, बट वो इल्यूजन्स अब हटा दिए गए हैं। क्लियर स्काई का आ रहा है, क्लियर एंड ब्लू स्काई, मतलब सारे बादल छट चुके हैं। जितनी भी इल्यूजन भरी जो इमेज आपके लिए क्रिएट करी गई थी वो मिट्टी में मिल गई है और आपका सच बाहर आ रहा है। और यही आपकी विक्ट्री है। जो चीजें हिडन थी, देखिए कैट का कार्ड है, जो चीजें हिडन थी, छुपी हुई थी, डार्क में थी, मतलब जो चीजें अंधेरे में थी वो बाहर आ रही है, सरफेस पे आने वाली है। क्योंकि ब्लैक कैट दिखाती है डार्क एनर्जीज को, बुरी शक्तियों को, या कुछ ऐसा बुरा आपके खिलाफ अगर कुछ किया गया है तो वो चीजें उजागर होने वाली, क्योंकि ये कैट अब रोड पे आ चुकी है, बाहर आ चुकी है, आउट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपकी विक्ट्री रहने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है गाइस जिसकी वजह से आपकी विक्ट्री होगी, लेकिन आपके हेटर्स की लाइफ में ये तूफान आएगा, क्योंकि सच बाहर आएगा, सच्चाई सरफेस पे आएगी, जितनी भी डार्कनेस है वो सामने आ जाएगी। काला सच जिसको मैं बोलूंगी यहाँ पर, किसी का सामने आने वाला है। नंबर्स भी मैं आपको अगेन बता देती हूँ। नंबर 15 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 17 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 6 और 8 अगेन। नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 10 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 5 5 5 2 2 2 1 1 1 11 11 एंड नंबर 7 भी 2 बार आया है। सो ये सारे नंबर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट किसी के लिए हो सकते हैं, या फिर आपकी बर्थ डेट्स हो सकती है, या फिर आपकी एज हो सकती है। 21 26 45 35 22 55 25, ये आपकी एज हो सकती है जो ये वीडियो देख रहे हैं। ओके सो और भी देखेंगे कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर कि और क्या हिडन है आप लोगों से। लेट्स सी, पहले इससे देखेंगे और क्या हिडन है आपसे और आपके लिए और क्या जानना जरूरी है आज की रीडिंग में। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि ये आपके बहुत क्लोज लोग हैं, ठीक है। ये आपके बहुत करीबी फैमिली में कोई हो सकते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस का कुछ भी नहीं आया है यहाँ पर। सो मुझे ज्यादातर जो एनर्जी नजर आ रही है वो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स बहुत करीब के हो सकते हैं जो इन्वॉल्व हैं इन सारी चीजों में। और इसका खुलासा होगा, बहुत जल्दी होगा। या ट्रैवलिंग, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आपने मूव ऑन किया है। या स्नेक्स guys, it's again a confirmation, these snakes are working against you। और ये किसके लिए वर्किंग अगेंस्ट क्यों वर्क कर रहे हैं आपके, क्योंकि ये ट्रेवल, आप बढ़ रहे हो आगे, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका रास्ता जो है स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, अब वो उसमें अड़ंगे नहीं डाल पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ को नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है, आपकी ब्लेसिंग्स को नहीं रोक पा रहे हैं। दैट्स वाई ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पर। आई थिंक ब्रेकिंग ऑफ टीथ का कार्ड भी दिखा रहा है कि जो भी ये चीजें करी गई है ना आपके पीठ पीछे, मास्क बिहाइंड अ मास्क जो चीजें करी गई है वो सब सामने आने वाली है गाइस, क्योंकि ब्रेकिंग द टीथ का कार्ड यही बता रहा है कि ये जितना भी झूठ बोला हुआ है ना, ये सब इनका बोला हुआ सारा झूठ सामने आएगा, सारा कुछ सामने आने वाला है। या और बताएं डिवाइन, डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताइए आज की रीडिंग में क्या और मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्लिंगिंग टू द पास्ट, कोई चाहता है कि आप पास्ट में ही अटके हुए रहो, आगे ना बढ़ो, ठीक है। अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। या फिर पुराने रिलेशनशिप्स, पुराने कंट्रोल जो सिस्टम चलता आ रहा है पुराना, उसमें ही फंसा के रखना चाहता है कोई आपको। या फिर आपके लिए जो अगेन वो इमेज वाली बात कि आपकी जो इमेज है लोगों की नजरों में, लोगों को मैनिपुलेट किया गया, लोगों को कंफ्यूज किया गया आपके बारे में कि आप कौन है, क्या है, बट वो सच्चाई से पर्दा उठ रहा है गाइस, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। मे बी अभी आपको आपकी लाइफ बहुत ऑर्डिनरी नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि कुछ नयापन नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कि आप सेलिब्रेट करो या मौज मनाओ, एंजॉय करो, फन, ये सारी चीजें अभी आपकी लाइफ में मे बी नहीं है, बट ये शिफ्ट आने वाला है। चेंज इट्स कंफर्मेशन अगेन। नंबर 8 2 बार आया है, नंबर 7, नंबर 5 एंड नंबर 10 इट्स स्पेसिफिक, क्योंकि ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये बहुत 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 ज्यादा किसी के लिए इंपॉर्टेंट ये नंबर हो सकते हैं। फ्लावरिंग या डिवाइन फेमिनाइंस अगर ये वीडियो देख रही है तो डेफिनेटली आप ग्लो कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप ब्लूम कर रहे हो,
आप बहुत सारी अबंडेंस भी अपने साथ अट्रैक्ट कर रहे हो, और उसके अलावा ढेर सारी आपकी ब्यूटी ही बहुत मैग्नेटिक है। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो इस वक्त। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। और लोग आपको देख भी रहे हैं एज अ ब्यूटी, ब्यूटी क्वीन, या अटेंशन, आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, बहुत ज्यादा। मे बी आपकी ब्यूटी की वजह से, आपके ग्लो अप की वजह से लोग आपको देख पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। लोग आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ब्यूटी को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आपके ग्लो को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके अंदर है वही आपके बाहर झलक रहा है बेसिकली। ओके, नेचुरल ब्यूटी भी सुना सुना मैंने अभी। मे बी आप बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगते हो, जो भी आप जैसे भी हैं, ठीक है, मेल है फीमेल है। अगर आप मेल है तो मे बी आप बहुत हैंडसम है, बहुत ज्यादा आपका चार्म बहुत ज्यादा है, गाइडेंस, या आपको आगे के लिए मार्गदर्शन जरूर दिखाया जाएगा। नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीजें हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप तक बहुत जल्द पहुंचने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ आपकी तरफ आ रहा है, इस कार्ड में साफ नजर आता है। या इंटेंसिटी, ये देखिए, ये कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पर इंटेंसिटी, कुछ बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ने वाला है, ठीक है, चाहे वो जो भी है। बट आपको बोला जा रहा है कि गो विद द फ्लो, क्योंकि ये जो भी इंटेंसिटी से आपकी तरफ आ रहा है, उसकी वजह से कोई और दुखी है ऑलरेडी, कोई है जो नहीं चाहता है कि आप तक ये सच पहुंचे। क्योंकि जैसे ही आप तक पहुंचेगा, या फिर जैसे ही ये लोगों तक पहुंचेगा, उनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आने वाला है, इसकी वजह से एंड ट्यूनिंग इन, आपको बोला जा रहा है आप ऐसे ही अपने अपने मोड में रहना है आपको। एंड दी सोर्स, क्योंकि आप सोर्स हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, और आपके लिए कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। ये सब वॉन्ट्स का कार्ड है, एंड द सोर्स दिखा रहा है यहाँ पर कि आपको अपनी फायर जो है, जो मिसिंग थी आपके अंदर, जो आपको लग रहा था कि कहीं मिस हो गई है, वो फायर आपको फिर से फील होने वाली है। और यही एनर्जी कल की रीडिंग में भी थी। अगर आपने मेरी फुल मून की रीडिंग देखी है तो उसमें भी एनर्जीज आई थी कि आपको अपने अंदर एक जुनून फील होगा, एक अलग ही एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करोगे, कुछ कर दिखाने की गो गेटर वाली एनर्जी में आप आ चुके हो। और ये बहुत अच्छी बात है गाइस, ठीक है। और भी देखते हैं और आपके लिए क्या जानना जरूरी है आज की रीडिंग में। लेट्स सी। ओके, देखते हैं प्लीज डिवाइन एंजल्स। गोल्ड, एप्रिसिएशन, मैनिफेस्टेशन एंड थैंक्स। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ग्रेटिट्यूड पे ऑफ कीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। एंड उसके अलावा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अप्रिसिएशन, लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं, आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। ओके, या ब्यूटी एंड एम्पावरमेंट, अगेन डिवाइन फेमिनाइन है आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा। या देखिए, गिल्ट, गिल्ट का कार्ड आ चुका है, क्योंकि एक लक्ष्मी को टारगेट किया गया। ये देखिए, यहाँ पर गिल्ट एंड यहाँ पर आया है लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी। लक्ष्मी जो होती है वो अबंडेंस की देवी होती है। ये देखिए, लोटस पर यहाँ पर ये भी फ्लावरिंग का भी कार्ड था। लॉर्ड गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी आ रही है। फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। और ये जितने भी लोगों ने आपके एक लक्ष्मी गॉडेस की एनर्जी कैरी करने वाले एक पर्सन पर, जो ब्राह्मण की एनर्जी में, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता, बट आप एक ऐसी ऊर्जा में हो जो बहुत ज्यादा प्योर है, डिवाइन सोल है आपकी। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में ढेर सारी वेल्थ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है। वहीं पर ये पर्सन बहुत बड़ी गिल्ट में जाने वाला है कि इसने एक ऐसे पर्सन को टारगेट किया जो कि एक एक प्योर सोल है, एक डिवाइन सोल है, एक दिव्यता उसके अंदर है। और आपकी पावर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता चलने वाली। देखिए, बैगेज रिलीज एंड शेम, ये पर्सन को शेम मिलने वाला है, मतलब कि लोग इस पर उंगलियां उठाएंगे, इसको पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, यू नो या फिर ऑलरेडी लोग इनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने इस पर्सन को आखिर टारगेट किया ही क्यों, ये पर्सन तो वैसा नहीं है जैसा आपने बताया था, तो ऐसा कुछ होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है ऑलरेडी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को बहुत सारी वार्निंग्स ऑलरेडी मिल चुकी हैं कि आपको टारगेट ना करे। बट कई बार क्या होता है, लोग जिद्दी होते हैं गाइस, कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं कि वो ऐसी वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लेते, और ज्यादा ऐसी चीजों में आगे बढ़ते जाते हैं। बट बहुत जल्द इनको कोई बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है।
ओके। और आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस आते हुए नजर आ रहा है, पावर एंड वॉरियर सोल आप हैं। ये चीज यहाँ पर आपको याद दिलाई जा रही है कि आप एक वॉरियर सोल हो, इसलिए आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, क्योंकि आपने कभी गिव अप नहीं किया। एक सच्चे वॉरियर की सबसे पहली पहचान ये होती है कि वो कभी गिव अप नहीं करते, वो कभी हार नहीं मानते, और आपने नहीं मानी है, इसलिए यू आर अ ट्रू वॉरियर। ओके, और भी देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आने वाली है आज की रीडिंग में। ओके, लेट्स सी। माय गॉड, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताएं। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले पाऊंगी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए आज की रीडिंग में, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज बताएं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। या एक कार्ड आ चुका है यहाँ पर, ड्रेस, द डिवाइन फेमिनिटी। वाओ, अगेन डिवाइन फेमिनाइन है जो ये वीडियो को देख रही हैं, और अगेन यहाँ पर द डिवाइन आ चुका है, ड्रेस आ चुका है। अगेन आप देखोगे तो ये फ्लावर की ऊर्जा, मतलब कि आपकी ब्यूटी, समथिंग अबाउट योर ब्यूटी। आप मे बी कोई सेलिब्रिटी वाली एनर्जी में जा रहे हो, आपको लोग काफी ज्यादा फॉलो करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, चाहे वो छोटा प्लेटफॉर्म भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि आप सडनली किसी मूवी में, टीवी में, ऐसा नहीं है। आप कोई छोटा मोटा इवेंट तो जरूर आपके आसपास ऐसा हो रहा है जहां पर लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। मे बी आप सोशल मीडिया पे हो सकते हो, चाहे छोटा सा ही प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है आपका, बट आपकी डिविनिटी वहां नजर आ रही है, आपकी ब्यूटी की वजह से आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर सनलाइट पड़ती हुई नजर आ रही है, मतलब कि गोल्डन ऑरा आप में से किसी का है, आप गोल्डन ऑरा कैरी करते हो, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है आपके अंदर, मतलब कि आप बहुत लकी हैं, आप जहां जाएंगे वहां लक लेकर जाएंगे, या गॉडेस पावर। ओके, ये हर किसी में नहीं होती है गाइस, सो यू आर ब्लेस्ड। ओके, और देखते हैं प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में, प्लीज बताएं। डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, हीलिंग पावर, अबंडेंस। गाइज अगेन यहाँ पर आ चुका है हीलिंग एंड ट्रांजिशन। आप एक हीलर हो सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी एक हीलिंग जर्नी में है, जहां पर आपने पास्ट की सारी चीजों को भुला करके एक नई शुरुआत की है, आगे बढ़ रहे हो। एंड यहाँ पर उसकी वजह से, क्योंकि आपने एक नई शुरुआत की है, क्योंकि आपने पास्ट की चीजों को भुलाकर खुश रहना सीखा है, क्योंकि आप पास्ट के ट्रॉमा से हील कर चुके हो, अपनी शेडो साइड पर काम कर चुके हो, अपने लेसन्स को लर्न कर चुके हो, दैट्स वाई आपके जीवन में अबंडेंस एंड कल्टीवेशन आ रहा है। एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपके जीवन में आने वाला है, एक शिफ्ट आपके जीवन में आते हुए नजर आ रही है, ढेर सारी अबंडेंस के साथ। ओके, सो ये एनर्जीज को आपको क्लेम जरूर करना है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज क्लियरिंग एंड प्रोटेक्शन। हर तरीके की नकारात्मक शक्तियां जो इल्यूजन के थ्रू आपकी तरफ भेजी गई, चाहे कोई स्पेल वर्क था इसमें, या फिर कोई भी नेगेटिविटी किसी भी तरीके की, चाहे कोई ईविल आई सेंड आपको करी गई हो, कर्स किया गया हो, तो वो क्लियर किया जा रहा है आपके जीवन से। ये ब्रूम का कार्ड है, देखिए किस तरीके से साफ सफाई की जा रही है, जितनी भी, जैसे हमारे घर में गंदगी होती है हम उसको क्लीन करते हैं, वैसे ही आपके माइंड में अगर कोई क्लटर था तो वो रिमूव किया जा रहा है। आपकी आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी थी, ऑब्स्टिकल्स थे, तो उनको रिमूव किया जा रहा है। एक्चुअल में साफ सफाई चल रही है आपकी लाइफ में। चाहे कोई नेगेटिव लोग थे तो उन्हें भी दूर किया जा रहा है, और उसके साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, ताकि कोई और नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान ना पहुंचा सके, आपके इस गुड फॉर्चून के रास्ते में ना आ सके, या बाधा ना बन सके बेसिकली, या मैनिफेस्टेशन आपकी कोई पूरी होने वाली है गाइस, ठीक है। बट आपको प्राइड से बचना है, ऐसा भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको ईगो से बचना है, प्राइड से बचना है, ये नहीं मानना है कि ये सब कुछ आपने किया है। आपको हमेशा यही मानना है, डिवाइन को सरेंडर करके, कि जो करते हैं वही करते हैं। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, बी माइंडफुल अबाउट दैट, कि जो ईश्वर करते हैं वही हमारे लिए हो पाता है। और जो इंसान ये विश्वास भी रखता है ना गाइस, कि जो कर रहा है वो कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, वही कुछ इंपॉर्टेंट कर पाते हैं लाइफ में, ठीक है। ये भी गीता में बता रखा है, भगवत गीता में, कि जो इंसान ये मान लेता है कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। तो जब भी कुछ करें लाइफ में, आगे भी जब आप बढ़े और कुछ बड़ा करें, आपको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो प्लीज सारा कुछ आप डिवाइन को सरेंडर करके कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको कभी रास्ता भटकने नहीं देगी, ठीक है। तो ये किसी के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पर, एंड आई होप कि आप ये कंसीडर करेंगे। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके
देती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।